अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग विद अम्मी। तो आज हमने मोस्ट ट्रेंडिंग शलवार फर्सी शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से 3 पीसेस में कट कर लिया है। शलवार का फैब्रिक हमने अलग कर लिया है और शर्ट और पैंट स्लीव्स का अलग कर लिया है। ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा कम था, ये पूरे 3 मीटर भी नहीं था। इसकी विड्थ 1.5 मीटर थी। हमने स्मॉल साइज़ में तैयार करना था, तो इसलिए हमारा कम फैब्रिक में हो गया था। मीडियम साइज़ इसमें 4 मीटर में होगा, जिसमें कि 2.5 मीटर में शलवार होगी। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमने फैब्रिक को इस तरह से लंबाई की साइड से डबल फोल्ड करके फिर इसको 4 फोल्ड में रख लिया है। ठीक है, इस तरह से इसकी विड्थ जो है 22 इंचज़ थी और इसकी लेंथ 32.5 थी। ठीक है, इसमें आपने बेल्ट की लेंथ अभी नहीं लेनी है। ठीक है, 7 इंचज़ की हमने इसमें बेल्ट भी स्टिच करनी है, उसको माइनस करके आपने शलवार की लेंथ लेनी है। ठीक है, यहाँ आसन हम मार्क करेंगे 9 इंचज़ पर, यहाँ हम मार्क करेंगे 3 इंचज़ पर और इसी तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ हल्की सी हम राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, मोहरी हमने लेनी है 9 इंचज़ पर, 10 इंचज़ हम मार्क करेंगे 1 मार्जिन के लिए। ठीक है, 9 हमने तैयार रखनी है और इसी तरह से स्केल को रखते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हम इसकी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। अच्छा, ये जो फैब्रिक है ये क्रेप सिल्क फैब्रिक है। अच्छा, अगर आपने इसमें ज़्यादा घूम बनाने हैं तो इसके यहाँ पर आसन की साइड पर कलियाँ डलेंगी, आप वो कलियाँ डाल लें। फिर आप चाहे जिसमें इसमें जितने भी घूम बना लें। मैंने थोड़ा फैब्रिक कम होने की वजह से थोड़े कम घूम बनाए थे। इस तरह से हम इसको रख देंगे। अब आ जाते हैं शर्ट के लिए। शर्ट के लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड में हमने इसकी लेंथ ली, जो कि हमारी लेंथ थी 31.5 इंचज़। ठीक है, इसको हम 4 फोल्ड में रख के मार्किंग करेंगे। शोल्डर हम मार्क करेंगे 7 इंचज़, आर्म होल भी हम 7 इंचज़ पर ही मार्क करेंगे। चेस्ट हमने लेनी है 9.5 इंचज़ पर। यहाँ हमने 13 इंचज़ पर मार्क करना है वेस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ चाक की लेंथ हमने लेनी है 13.5 इंचज़। कमर हमने मार्क की थी वेस्ट 9 इंचज़ पर और हिप लाइन हम मार्क करेंगे 9.5 इंचज़ पर। अच्छा, इसकी जो शर्ट है वो थोड़ी शॉर्ट ही अच्छी लगेगी, आप चाहे तो लॉन्ग भी थोड़े बना सकते हैं। मैंने ये रेडी लेंथ इसकी 28 इंचज़ रखी थी। मीडियम साइज़ में इसकी लेंथ 30 इंचज़ या 31 इंचज़ होगी। ज़्यादा लॉन्ग शर्ट इसमें अच्छी नहीं लगेगी, इसका जो लुक है वो थोड़ा शॉर्ट शर्ट में ही अच्छा आएगा। इस तरह से अब हम इसकी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। नीचे की साइड से हम इसको बराबर कर लेंगे स्केल की हेल्प से और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब आ जाती है स्लीव्स की कटिंग पर। स्लीव्स की कटिंग के लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड में रखा और ये जो फैब्रिक है ये हमारे शलवार की जो साइड की कटिंग में से बचा हुआ है। ठीक है, इसको हम इस तरह से इसमें जॉइंट लगाएंगे। अच्छा, ये जॉइंट जो आ रहा है ये कम फैब्रिक होने की वजह से आ रहा है। अगर ये फैब्रिक पूरा होता तो हमारे स्लीव्स में यहाँ पर जॉइंट नहीं आता। ठीक है, स्केल की मदद हेल्प से हम यहाँ आर्म होल की शेप देंगे और बस स्लीव्स की इस तरह से कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की लेंथ हमने 21 इंचज़ की कटिंग की है। रेडी लेंथ हमने 19 या 18 इंचज़ रखनी है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फुल स्लीव्स इसमें हमने नहीं रखी थी, फुल से थोड़ा कम रखी थी 18 इंचज़ पर। पूरे सूट की कटिंग कर लेने के बाद हो जाते हैं इसकी सिलाई पर। ठीक है, सबसे पहले हम आसन की इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों दोनों पैर को इस तरह से बराबर रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद हम इसको आसन से आसन की सिलाई को बराबर रखते हुए, ठीक है, सबसे पहले हम प्रेस से इसकी क्रीज सेट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ 3 इंचज़ पर मार्क करेंगे। ये हमारा फर्स्ट प्लेट है, फर्स्ट प्लेट हमने 3 इंचज़ का लेना है, आप चाहें तो 2 इंचज़ भी ले सकते हैं। यहाँ पर बराबर में कट लगाने के बाद 3 इंचज़ पर मार्क किया है और हम बस इसको इसी तरह से डबल कर लेंगे।
कट हमारा ये बीच कट जो है ये हमारा ये बिल्कुल बीच में आना चाहिए, ठीक है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। साइड का कट है हमारा, जो कि हमने आसन की सिलाई को बराबर करते हुए लगाया, ठीक है। ये 3 इंचज़ का प्लेट है, इस पर हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा था, इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड का भी प्लेट डाल लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और बस ये साइड के प्लेट हमारे रेडी हो जाएंगे। अब आ जाते हैं बेल्ट पर। बेल्ट की लेंथ हमने 20.5 इंचज़ ली है और इसकी विड्थ जो हमने रेडी रखनी है वो 7 इंचज़ रखनी है, ठीक है। हाफ इंच हमारी सिलाई के लिए। अच्छा, जो 7 इंचज़ है ये हमारी ऊपर से फोल्ड करने के बाद है, ठीक है। हाफ इंच यहाँ हमारा सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से बराबर पकड़ते हुए, ठीक है, फ्रंट की जो सिलाई है उसको बराबर पकड़ते हुए यहाँ हम साइड में कट लगा लेंगे। और जो सिलाई हमारी आसन पर आ रही है उसको भी इसी तरह से बराबर में पकड़ते हुए इसी तरह से कट लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको प्लेट्स डालने में आसानी होगी, क्योंकि हमने जो शलवार की विड्थ है वो अब हमने बेल्ट के बराबर करनी है प्लेट्स डाल के। इस तरह से हम 4 कट लगा लेंगे। अब हम बेल्ट को इस तरह से, जो हमारी बेल्ट में फ्रंट की सिलाई आई है उसको इस तरह से आसन की सिलाई पर रखते हुए हम फ्रंट साइड के प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स जो आपने डालने हैं फ्रंट साइड की, वो आसन जो हमारा क्रॉच है, जो आसन है उसकी साइड ही डालने हैं, ठीक है। इस तरह से उसी की साइड करते हुए आपने डालने हैं दोनों को, दोनों साइड के बराबर बराबर, ठीक है, इस तरह से। ये हमने फ्रंट साइड के प्लेट्स जो हैं डाल दिए हैं, जो कि हमने आसन की साइड करके डालना है, ठीक है। लेकिन जो हम बैक साइड के प्लेट डालेंगे वो हम आसन की सिलाई की दूसरी साइड डालेंगे, ठीक है, दूसरी साइड करके हम डालेंगे, ठीक है। इस तरह से जो हमारा फैब्रिक है ये बचा होगा, इसमें हमने प्लेट्स, छोटे छोटे प्लेट्स डालें। आप चाहें तो धागे के प्लेट्स भी डाल सकते हैं, या आप इस तरह से प्लेट्स डालें, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। इस तरह से हम आसन की दूसरी साइड करते हुए प्लेट्स डाल लेंगे बैक साइड के। प्लेट्स डालने के बाद हमारी शलवार कुछ इस तरह से दिख रही थी। अब आ जाते हैं इसकी मोहरी पर। मोहरी के लिए जो हमने जो बुकरम है उसको पहले से ही शलवार पे आयरन की हेल्प से जो है चिपका लिया है, ठीक है। इसकी मोहरी की विड्थ हमने 4 इंचज़ ली है। फैब्रिक कम होने की वजह से हमने अलग से फैब्रिक यूज़ किया है। इसको हम सीधी साइड में रखते हुए सिलाई लगाएंगे और फिर इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और फ्रंट की सिलाई लगा देंगे। अच्छा, ये जो फ्रंट की सिलाई है आप चाहें तो इन्हें डबल भी लगा सकते हैं, या आप एक एक सिलाई, सिंगल सिलाई भी लगा लें। अब आ जाते हैं शर्ट की स्टिचिंग पर, जिसकी नेक डिज़ाइन के लिए हमने इसकी लेंथ ली है 15 इंचज़। यहाँ हम मार्क करेंगे 2.75 इंचज़ पर नेक विड्थ, ठीक है।
नेक डीप हमने मार्क करना है 3 इंचज़ पर और इस तरह से हम लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी हम स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ हम 1 इंचज़ कम करके राउंड शेप दे देंगे। यहाँ हमने वी शेप देनी है, पहले हमने 2 इंचज़ पर दी थी लेकिन बाद में हमें कम लगा तो हमने इसको यहाँ पर 3 इंच कर लिया था। इस तरह से हमने इसको 3 इंच करके फिर से इसकी कटिंग कर ली और इसको फैब्रिक पर इस तरह से सेट कर दिया। ठीक है, अब हमने इसमें जो है डोरी की लूप्स लगानी है। ठीक है, इसके लिए हम 1 इंचज़ पर इस तरह से मार्क करते हुए फ्रंट साइड पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब आ जाते हैं डोरी के लूप्स पर, जिसके लिए हमने ग्लू की हेल्प से इसको पहले चिपका लिया था, सेट कर लिया था और इस तरह से हमने इन्हें यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये हमने जो डोरी कट की है वो 2 इंचज़ या आप 2.5 इंचज़ भी ले सकते हैं। बाद में जो एक्स्ट्रा हो आप उसको कट कर दें सिलाई लगाने के बाद। यहाँ हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है और अब हमने इसको फ्रंट पार्ट के साथ स्टिच करना है। इस तरह से हमने पहले इसको पिन से सेट कर लिया है, उसके बाद हम ये बड़ी आराम से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये फैब्रिक बहुत जो है चिकना होता है तो इस वजह से ये बहुत मुश्किल से संभलता है। ठीक है, इस तरह से हम बड़े आराम से इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हमने प्रेस से सेट कर लेना है। अच्छा, जिस साइड हमने लूप्स लगाई हैं उसकी दूसरी साइड हमने ये स्ट्रिप को इस तरह से लगाना है। स्ट्रिप जो हमने लगाई है जो हमारी वी शेप है उसके नीचे से ही लगाई है। ठीक है, वी शेप पर हमने नहीं लगानी है, नीचे से लगानी है। ठीक है, जहाँ पे कॉर्नर होता है। ठीक है, इस तरह से हमने ये डबल स्ट्रिप यहाँ पे डबल फैब्रिक की स्ट्रिप यहाँ इस तरह से लगा दी है। ठीक है, फ्रंट सिलाई में देते हुए अच्छे फ्रंट सिलाई लगाने के बाद जो हमारी नेक की फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। इस तरह से हम पूरी नेक पे फ्रंट की सिलाई लगा देंगे। लूप्स की साइड में हम स्ट्रिप पे इस तरह से रखते हुए सीधी सिलाई लगा देंगे। अच्छा, कोशिश करा करें कि आप फैब्रिक को ज़्यादातर प्रेस से सेट कर लें, क्योंकि बार बार सिलाई लगाने से भी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। नेक में जो है फ्रंट की सिलाई ही बस एक ही अच्छी लगती है। ठीक है, अब आ जाते हैं बैक साइड की जो नेक है उसकी कटिंग पर। ठीक है, यहाँ मैंने मार्क तो 4 इंचज़ पर किया था लेकिन इसकी कटिंग मैंने 3 इंचज़ पर की थी। अब हम बस इसी तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमारी शर्ट कुछ इस तरह से दिख रही थी। इसकी लेंथ 31 इंचज़ आई थी। ठीक है, रेडी लेंथ हमने 29 रखनी है। 2 इंचज़ हमारा नीचे से इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और साइड में जो हमारे चाक हैं उनको भी इस तरह से फोल्ड करके स्लीव्स अटैच कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, स्लीव्स की जो लेंथ है हमने 21 इंचज़ पर कट की थी लेकिन नीचे से फोल्ड होने के बाद ये हमारी 19 इंचज़ आई है। ठीक है, रेडी लेंथ हमारी ये 18 बैठ जाएगी। ठीक है, इस तरह से स्लीव्स हम अटैच कर देंगे और जो हमारी बैक साइड की नेक है उसमें भी इस तरह से हम स्ट्रिप लगा देंगे और बाद में हम पूरी शर्ट की इसी तरह से तुरपाई कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये पूरी शर्ट रेडी हो गई है। ठीक है, अब हमने इसमें जो हमारे ये पैच थे ये लगाने। ठीक है, आप इन्हें किसी भी साइड लगा सकते हैं। हम इन्हें रख के देख रहे थे किस साइड ज़्यादा अच्छे लगेंगे और हम फिर इन्हें ग्लू से इसी तरह से सेट कर देंगे। अब आ जाते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। ये हमारी शर्ट है। अच्छा, जो राइट शोल्डर है उसमें हमने ये पैच ऊपर की साइड शोल्डर पर रखा है और लेफ़्ट साइड में हमने इसको थोड़ा नीचे करके रखा है। पूरी शर्ट पे हमने इस तरह से तुरपाई कर ली है, चाक दामन पर, स्लीव्स पर और नेक पर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अच्छा, मैंने इसमें जो नेक पर जो है बटन नहीं लगाए थे, मेरे पास मोती रखे थे वो मैंने मोती लगा दिए क्योंकि मुझे ज़्यादा प्यार लग रहे थे लगने के बाद। इन्हें हमने ग्लू से लगाने के बाद इस तरह से सुई धागे से सेट कर दिया था। इस तरह से ग्लू से लगाने से क्या होता है, थोड़ी हेल्प हो जाती है और चीज़ अच्छे से सेट हो जाती है। इस तरह से अब आते हैं शलवार की तरफ। शलवार ये हमारी शलवार कुछ इस तरह से दिख रही थी। ये अंदर का हमारा फैब्रिक था जो कि हमने यूज़ किया था मोरी में, जो कि कम होने की वजह से यूज़ किया गया था। ठीक है, ये हमारे प्लेट्स हैं जो हमने आसन की तरफ फ्रंट साइड के जो हमारे प्लेट्स हैं जो हमने आसन की साइड रखे थे और जो बैक साइड के प्लेट हैं वो हमने आसन की दूसरी साइड रखे थे। इस तरह से
अच्छा, ये जो हमारा सूट है बहुत ही कम बजट में तैयार हो गया था। जो कम फैब्रिक होते हैं उनमें यही फ़ायदा होता है कि हमें कम उसमें बजट में हमारा जो ड्रेस है वो तैयार हो जाता है। ये जो दुपट्टा है ये हमारा सॉफ्ट ऑर्गेन्जा में है प्रिंटेड। ठीक है, यहीं पे वीडियो को लास्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।